हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। माय गॉड, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज मुझे जो ऑनलाइन अपोनेंट मिले हैं वो ब्राज़ील से है और इनके 1772 मतलब कि 1772 पॉइंट हैं। तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा मैच जीते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम है टेटिव वेजिसिटी और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन मैच है, तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ वरना मैं हार जाऊंगा। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था, मैंने अपना पॉन E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने तुरंत अपना मूव चल दिया है मेरे मूव चलने के बाद, और इन्होंने अपने पॉन को E7 से उठाकर E5 पर रख दिया है। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ E7 E5 है क्या। तो देखिए, वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, और ग्रीन कलर का टिक लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया था। जैसे कि अभी जो मेरा पॉन है वो A2 पर है, इसको उठाकर मैं A3 पर रख देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था। देखिए, आपको बस मैच करना है, A कॉलम में कौन सा नंबर है, B कॉलम में कौन सा नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्क्वायर को नाम दे देना है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पर रखा है। तो हम ज़रा सोच लेते हैं ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो इनकी अब 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। सबसे पहले ये अपना बिशप भी, ब्लैक बिशप बाहर ला सकते हैं और क्वीन भी चल सकते हैं। क्वीन को हो सकता है ये F6 पर रखें, या फिर बिशप को हो सकता है ये D5-6 पर रखें, या फिर वाइट बिशप को हो सकता है ये E6 पर रखें। देखते हैं कौन सा मूव चलते हैं। तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला पॉन जो कि B2 पर है, उसको उठाकर मैं B4 पर रख देता हूं। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर उन्हें चेस के मूव में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत ही ईजी और बेसिक वे में चेस के सारे रूल्स उस वीडियो में बताने का ट्राई किया है, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम उस वीडियो को देखने के बाद आप मूव करना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा खेलना तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चेस सीखना कार चलाने जैसा है दोस्तों। सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन मेन चीज़ है रोड पर कार को सुरक्षित ड्राइव करके घर तक लाना। तो वही इसी तरह चेस सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन मेन चीज़ है अपोनेंट को हराना। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, उन्होंने अपना मूव चल दिया, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि आपको बिशप दिखाई दे रहा है ग्रीन टिक, मैं उसको उठाकर B2 पर रख दूँगा, मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है अपोनेंट कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि उनकी चाल के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है। देखिए, तो मैं वही आपको बता रहा था दोस्तों। ओके, तो इन्होंने भी अपना बिशप को बाहर निकाल लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन में एक कदम आगे चल देता हूँ। मैंने अपने H2 से उठाकर पॉन को S3 पर रख दिया है। अब मुझे उनके मूव का इंतजार है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव के बाद ही मैं अपना मूव चलाऊंगा। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि जब भी आप मैच खेलें, ओके, तो बढ़िया मूव उन्होंने चला है इस समय, एकदम बढ़िया मूव उन्होंने चला है। और उन्होंने अपने पॉन को D5 से उठाकर D4 पर रखा है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो देखिए, मैं चाहूँ तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉन से उनके पॉन को मार सकता हूँ D4 पर, लेकिन ये चाल अच्छी नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने क्वीन को उठाकर राजा के सामने रख लेता हूँ E2 पर। इसके देखिए, हर मूव चलने का एक जो है वो रहता है, स्ट्रेटजी रहती है। तो मैंने राजा के सामने इसलिए चला है जिससे कि मैं इनके D4 वाले पॉन को मार सकूं, लेकिन अभी नहीं मारूंगा क्योंकि ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अपने नाइट को उठाकर अपने राजा के सामने E7 पर रख दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। तो आप कभी भी ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट प्रेडिक्शन कर सके। देखिए, मैं इनके मूव का प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा ये करते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन में 2 कदम चलूँगा, उसको उठाकर मैं G4 पर रख दूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है क्या ये राइट साइड में कैजलिंग करते हैं। तो देखिए, मैच तो बढ़िया है। अब ओके, इन्होंने अभी राइट साइड में कैजलिंग नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने B7 वाले पॉन को एक कदम आगे चलाकर B6 पर रखा है। इसका मतलब ये है अपने बिशप को चलने वाले हैं, बिशप को B7 पर रखेंगे।
तो उससे पहले मैं अपने बिशप को G2 पर रख देता हूँ, जिससे कि इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए पॉन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और वो पॉन है C7 वाला। ओके, इन्होंने पॉन नहीं चलाया, यहीं इन्हें मिस्टेक कर दी। देखिए, तो यही होते हैं चेस मूव्स दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला था इन्हें पॉन चलना चाहिए था, इन्होंने पॉन नहीं चलाया और इन्होंने अपना नाइट मरवा लिया है। अगर नाइट नहीं मरवाएंगे तो इनका रूक मारा जाएगा, क्योंकि मैंने B4 वाले पॉन को आगे बढ़ा दिया है। तो सही मूव ये था, इन्हें पॉन चलना चाहिए था। देखिए, बड़े खिलाड़ी ज़रूर है, लेकिन मैंने शुरू से कहा है जो मिस्टेक करेगा उसको ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने एक मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि इन्होंने अपने नाइट को मरवा लिया है। तो अगर इन्हें अब अपना रूक बचाना है तो भाई इन्हें नाइट किल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नाइट तो इनका मार ही दूंगा। तो मैंने उस समय सही मूव बताया था दोस्तों। देखिए, मैं दोनों तरफ से खेलता हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वो अपोनेंट है तो मैं उनके मूव का प्रेडिक्शन तो करता ही हूँ। तो भाई मैंने प्रेडिक्शन किया था, अगर उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस किया होता, ये वाला पॉन जो कि B4 पर है, इसके बारे में सोचा होता, तो वो नाइट को कभी यहाँ नहीं रखते और उनको C7 वाला पॉन ही आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है। तो उस गलती का परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, इन्होंने ये पॉन को आगे बढ़ाया है, कोई बात नहीं, मैं इसको इस पॉन से मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया चाल इस समय चल रही है, अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए, उन्होंने ये जो D4 वाला पॉन था इसको भी किल करवा लिया है बिना मतलब के, और मैंने उसको आराम से मार दिया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में बड़े या छोटे खिलाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये मैच आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए देखना चाहिए। मेरे 1570 अंक है और इनसे मैं छोटा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि पॉइंट्स मैटर नहीं करते दोस्तों, चेस में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो देखिए, तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ और अपने, देखिए अब देखिए इन्होंने फिर एक गलती की है, और वो गलती क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पॉन से इस नाइट को मारूंगा, और इन्हें अब अपना वजीर बचाना ही इन्हें अपना रूक जो कि A8 पर है उसको बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, मैं वही बोल रहा था, इन्होंने मिस्टेक की है फिर। तो ये लगातार गलतियाँ कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, मैच में मैंने पहले बोला आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो इन्होंने नाइट को ऐसी जगह रखा, सोच रहे थे कि मेरे क्वीन को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, और इन्होंने गलती तो की। तो उस गलती का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस पॉन को ही मारूंगा जो कि रखा है इनका E5 पर। देखिए, तो मैंने इनके कितनी चीज़ें मार दी आप सोच सकते होंगे, मैंने लगातार। वेरी गुड। तो देखिए, अब मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और मुझे सोचना है कि वो काम क्या है। तो एक काम कर सकता हूं, देखिए मुझे इनका मूव देखना पड़ेगा, ये कौन सा मूव चलने वाले हैं, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। मैंने सोच लिया मुझे कौन सा मूव चल रहा है, क्योंकि नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, ओके, देखिए मैंने इनकी चाल का एनालिसिस नहीं किया दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं दोस्तों, और इनको चेक दे देता हूं। चेक देना इस समय बहुत ही ज़रूरी था। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच ये इस समय खेल रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखिए, अब मैं कौन सा मूव चलूँगा ये आप देखिए। सबसे पहले मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये मेरे क्वीन को ना मार सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, मैं चाहता तो उनके बिशप को मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा, क्योंकि ये बुद्धिमानी नहीं होती। अगर मैं उनके बिशप को मार देता तो भाई वो अपने क्वीन को आगे ले आते, जो कि मैं नहीं चाहता था हाल फिलहाल में। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे उनके मूव का इंतज़ार है। तो देखना ये है कि इस मैच में होगा क्या। देखिए, बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है कि ओके, बढ़िया, वेरी गुड। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे लग रहा है कैजलिंग कर लेनी चाहिए, यही सबसे अच्छा मौका है। तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लेता हूं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल अपना मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने कैजलिंग कर ली है, कोई बात नहीं है।
देखिए इस समय बहुत ही सोच समझ के चलने के लिए जो है चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, मैं अपने इस रूक नाइट को बाहर निकालूंगा। जानबूझ के मैंने अपने नाइट को बाहर निकाला है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। और देखिए अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये खिलाड़ी खतरनाक है और मैं चाहता नहीं हूँ कि इतने अच्छे मैच में कोई डिस्टरबेंस आए। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है दोस्तों, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड, तो मैं इसको एक मूव आगे चल दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। उसके बाद ही फाइनली कोई मूव मैं चलूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्होंने मेरे नाइट को बिशप को मार दिया है, सॉरी। तो मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे थोड़ा सोच समझ कर खेलने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने रूक को आगे लाए हैं ये, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं इनके लिए तैयार हूँ। तो ये मेरा जो है, देखिए इनका मेन टारगेट है मेरे C6 वाले पॉन को मारना। तो सबसे पहले उस पॉन को मुझे सेफ्टी देनी है। तो सबसे पहले उस पॉन को ही सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब बस ये देखना है कि इस मैच का रिजल्ट होगा क्या। तो अब मुझे इनके राजा पर अटैक करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना अटैक किए इस मैच का रिजल्ट नहीं आएगा। बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए बहुत ही सोचना पड़ रहा है। मैं अभी तक कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी दोस्तों, वरना मैच का जो रिजल्ट है वो तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन में रखना पड़ेगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने चेक दिया है, कोई बात नहीं है, उस चेक से हम बच जाएंगे आराम से। और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे एक मूव चलना पड़ेगा बढ़िया वाला, और मैं देख लेता हूँ कि वो कौन सा मूव है। सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि अपने रूक को यहाँ पर रखूँगा, जिससे कि ये अपने नाइट क्वीन को यहाँ से भगा सके। देखिए दोस्तों, ये मुझे घेरने का ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे कोई नया मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, वरना तो मैच टफ हो जाएगा थोड़ा सा। और नया मूव ये है कि भाई कैसे भी इनको घेरना पड़ेगा। वेरी गुड।
तो क्या कर सकते हैं वो मुझे सोचना है। तो इसको एक मूव आगे चल देते दोस्तों, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए दोस्तों, यही डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैच बहुत ही टफ है। तो क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता है, कोई बात नहीं है। देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, मैं इनके रुक को मार दूंगा, जानबूझ के मैंने मार दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई इन्होंने गलती की है तो भाई मिस्टेक्स का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं दूसरी मिस्टेक। तो इन्होंने बहुत ही आसान, ये मुझ पर डबल अटैक करना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपना रुक गवा दिया है दोस्तों। मैंने एक और बढ़त हासिल ले ली है, मतलब कि पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी इतने बड़े खिलाड़ी से इतनी जल्दी मैं पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, लेकिन इन्होंने जानबूझ के अपना रुक एक मरवा दिया है और अब मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया हूँ। मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये इस मैच का प्रेशर झेल पाएंगे। देखिए दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप चेस खेलिए। वैसे मैं इन पर अटैक करने जा रहा था लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ और भाई वो काम ये है कि इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव मैं चलूँगा। तो देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना मूव चलता हूँ। मैं अपने नाइट को यहाँ से निकालूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा। देखिए अभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैच कौन सी पोजीशन में, अभी आप कुछ बोल नहीं सकते। मैच टफ तो है ही। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया मूव मैंने चलाया। देखिए जानबूझ का ये मूव चलाया। अब अगर इन्होंने ध्यान नहीं लगाया तो उनकी चेकमेट डायरेक्ट भी हो सकती है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार एक मूव चल दिया है। मैंने D4 पर अपने क्वीन को रख दिया है। इसका मतलब ये है अब मैंने डायरेक्ट G7 से जाकर चेक दे के मैट कर सकता हूँ। या दूसरा ऑप्शन ये भी है, मैं इनको डायरेक्ट H8 से चेक दे सकता हूँ और इनका रुक मार सकता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है, इन्हें F7 वाला पॉन आगे बढ़ाना पड़ेगा और जैसे ही F7 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे मैं अपने नाइट से इनको चेक दे दूंगा। देखिए मैं पहले ही आपको बोल रहा था। तो इनके पास लिमिटेड ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए अब सब मैं सोच रहा था कि नाइट से चेक दूंगा, लेकिन नाइट से चेक नहीं दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने नाइट से चेक दूंगा तो ये क्या करेंगे, मैं ये सोच लेता हूँ। ये थोड़ा सा आगे, नहीं, मैं अपने रुक को यहाँ पर रख देता हूँ जिससे कि ये अपने, ओह कोई बात नहीं, अभी रेडी हैं। ये अपने क्वीन को यहाँ से हटाएंगे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ये क्वीन को रख सकते हैं B4 पर, जहाँ पर ये क्वीन की अदला बदली कर सकते हैं। इनके पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। देखिए तो मैं वही बोल रहा था, मैच जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो भाई मेरे भी कमेंट्री कभी कभी स्लो हो जाती है क्योंकि माइंड तो लगाना ही पड़ता है। देखिए अगर अपोनेंट की चाल का एनालिसिस करना है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
तो मैंने इस मैच में कुछ भी नहीं किया। मैं कोई भी बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों, मैं छोटा सा खिलाड़ी हूँ, मैं हारता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हराने का रेशियो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं अपोनेंट के मूव्स का प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ। और देखिए इनके इतने अंक थे तो मैंने इनको प्रॉपर एनालिसिस किया है और इनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम। तो देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको जो फंसाना था मैंने लगभग फंसा तो लिया ही है। तो अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों और इसको मार देता हूं, पॉन को जानबूझ के मैंने मारा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जितनी इस मैच की तारीफ़ की जाए उतना कम। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अच्छे खिलाड़ी तो हैं, देखिए अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है, ये मुझे चेक देना चाहते हैं, ये मुझे चेक देना चाहते हैं तो लेकिन चेक दे नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पर मेरी सेफ्टी है। तो मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई इनका चेकमेट करना है। कैसे ये सोचना है हमको। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर अपने रुख को रख लेना है जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने रुख को E6 पर जानबूझ कर रखा है क्योंकि अगर इन्होंने अपना क्वीन बचाया तो मैं इनको चेक दे दूंगा H8 से, क्योंकि वहाँ पर मेरा बिशप है। और अगर इन्होंने अपने क्वीन से नहीं मारा, देखिए तो इन्होंने डायरेक्ट अपनी चेकमेट कर ली, जैसे कि मैंने बोला था। देखिए बहुत ही बेहतरीन मैच और सीधी चेकमेट। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव्स थे दोस्तों। देखिए मैं लगातार कमेंट्री भी करता हूँ, उसके बाद मैच भी खेलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैच या चेस खेलना कितना आसान है। बस आपको ये देखना है कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है, उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है। तो भाई कोई भी अगर ऐसा बोलता है आपसे कि भाई ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप मैच खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैच खेलना नहीं सीखेंगे, चेस खेलना नहीं सीखेंगे। और कोई आपसे बोलता है कि इतने पैसे दीजिए चेस का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो आप 1 रुपया खर्च मत कीजिए। सिर्फ सिंपली आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब के बटन पर और मेरे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सिंपली बोलता हूँ फ्री में चेस खेलना सिखा दूंगा। अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाल कर रखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप कम से कम चेस के मूव करना तो सीख ही जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मैच या मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।